हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। छात्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विज्ञान के अध्याय 6 के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इस प्रकार का सोल्व वीडियो इतनी अच्छी तरीके से आपको यूट्यूब पर कोई नहीं समझाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझाए हैं, देन सारा कुछ का इतने अच्छे से सोल्व किया है कि आपका एक भी नंबर माइनस नहीं होगा। तो इस वीडियो को पूरा देखें। देन चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर ले और अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर करें, ताकि वह भी गलत आंसर ना लिखे और इस वीडियो के माध्यम से पूरे सटीक आंसर लिख सके, ताकि उसको भी पूरे में से पूरे मार्क्स मिल जाए। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। अपने क्लास 7th 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के पार्ट 6 का पहला क्वेश्चन है। तो आपका पार्ट 6 है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो इसका पहला है आपका अति लघुत्तरी प्रश्न। पहला है आपका, निम्न को भौतिक व रासायनिक परिवर्तनों में वर्गीकृत कीजिए। मोम का पिघलना, भोजन का पचना, कोयले का जलना और जल के शक्कर में घुलना। तो दोस्तों, आपने पढ़ा होगा भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुण परिवर्तित होते हैं, लेकिन कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता। तो मोम को हम पिघलाएंगे, फिर भी वह मोम मोम ही रहेगा। देन जल को शक्कर में घोलेंगे, फिर भी जल ही में शक्कर, फिर से हम इसे अलग कर सकते हैं, इसलिए यह भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन में भोजन का पचना और कोयले का जलना। कोयले को जलने के बाद हम फिर से कोयला प्राप्त नहीं कर सकते। इसके बाद अगला है आपका, सिरका एसिटिक अम्ल प्लस खाने का सोडा दोनों क्रिया करेंगे तो उक्त अभिक्रिया में कौन सा उत्पाद बनेगा। तो सिरके का सूत्र है आपका HCH3COOH एसिटिक अम्ल, और खाने के सोडे को दोनों क्रिया करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनेगी। इसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन है, लकड़ी का काटना एक भौतिक परिवर्तन है, परंतु लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। इसे हमें स्पष्ट करना है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका, लकड़ी का काटना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि लकड़ी के काटने पर लकड़ी के गुणों में परिवर्तन नहीं होता है, जबकि लकड़ी के जलने पर लकड़ी के गुण अन्य पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं। इसे आप अच्छे से लिख लीजिएगा। दोस्तों, इन क्वेश्चनों को लिखने के बाद आपका एक भी नंबर कोई माइनस नहीं कर सकता। इसके बाद चौथा है आपका, कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की कील डालने पर विलयन का रंग हरा क्यों हो जाता है। तो इसका सिंपल सा आंसर होगा आपका कि कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की कील डालने पर विलयन का रंग हरा हो जाता है, क्योंकि कॉपर सल्फेट विलयन लोहे की कील से क्रिया कर आयरन सल्फेट बनाता है, और आयरन सल्फेट का रंग हरा होता है, इसलिए विलयन का रंग भी वह हरा कर देता है। देन चलते हैं हम अगले क्वेश्चन, पांचवें क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन है आपका, लघुत्तरीय प्रश्न, मैग्नीशियम के फीते को जलाने पर अवशेष के रूप में श्वेत भस्म प्राप्त होती है, यह किस प्रकार का परिवर्तन है। परिवर्तन को समीकरण द्वारा समझाना है। मैग्नीशियम Mg के फीते को जलाने पर अवशेष के रूप में श्वेत भस्म प्राप्त होती है, यह एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया कर मैग्नीज ऑक्साइड बनाता है। तो यह आपकी समीकरण हो जाएगी, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और बाद में आपका MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। इसके बाद छठा है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर देना है। तो वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण परिवर्तित होते हैं, लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता, भौतिक परिवर्तन कहलाता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के एक या एक से अधिक नए पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद 7वां क्वेश्चन है आपका, रासायनिक परिवर्तन में उत्पाद बनने के अतिरिक्त कौन कौन सी घटनाएं हो सकती है, लिखिए। तो आपका रासायनिक परिवर्तन में उत्पाद बनने के अतिरिक्त आपकी निम्न घटनाएं हो सकती है। ध्वनि उत्पन्न हो सकती है, गंध में परिवर्तन हो सकता है, पहले पदार्थ में अलग गंध आ रही हो और फिर रासायनिक परिवर्तन होने के बाद अलग गंध हो, और रंग में परिवर्तन हो सकता है। इसके बाद हम अगला देखते हैं, 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन है आपका, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो चूने का रंग दूधिया हो जाता है, क्यों। तो जब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है, क्योंकि CO2 चूने के पानी से क्रिया कर कैल्शियम कार्बोनेट बनाती हैं, जो दूधिया रंग का होता है। यहाँ पर आप इसी समीकरण देख सकते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र है, CaOH का वोल्टोइज चूने के पानी का सूत्र है, और कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 इसका सूत्र है, और जल का सूत्र H2 है। तो यहाँ से आपको सूत्र भी याद कर लेने हैं। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है आपका पहला,
कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनते हैं इसका वर्णन कीजिए। तो इसका वर्णन यह है कि किसी बीकर में लगभग 1 कप जल लेकर उसे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें मिलाना है और जब जल को गर्म करते हैं, जब जल उबलने शुरू हो जाता है तो उसमें धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का चूर्ण निरंतर मिलाते रहते हैं। कॉपर सल्फेट का चूर्ण जब तक मिलाते रहते हैं जब तक कि उसमें और कॉपर सल्फेट घोलना संभव ना हो। विलयन को फिल्टर पेपर से छान लेते हैं। छानकर कुछ समय बाद कॉपर सल्फेट के विलयन क्रिस्टल बन जाते हैं। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन। 10वें में आपका पहला ए है, लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा समझाना है। जल में जंग लगने की प्रक्रिया को निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। लोहे प्लस ऑक्सीजन प्लस जल तीनों क्रिया करेंगे और आयरन ऑक्साइड बनाएगा। FeO2 प्लस H2O Fe2O3 बनाएगा। जंग लगने की क्रिया में पानी तथा O2 की उपस्थिति अनिवार्य है। इसके बाद आपका इसका बी वाला है, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए आप क्या क्या उपाय करेंगे। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए हम निम्न उपाय करेंगे। पहला है, लोहे पर अन्य धातु की परत चढ़ा कर लोहे को जंग से बचाया जा सकता है, उसे गैल्वेनीकरण कहते हैं। और दूसरा है, पेंट या वार्निश कर भी लोहे को जंग से बचाया जा सकता है। मिश्र धातु बनाकर भी लोहे को जंग से बचाया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका 10वें क्वेश्चन का बी खत्म होता है, पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। इससे आगे के पार्ट का वीडियो भी मैंने अपलोड कर दिया है, पार्ट 10 जीओ में श्वसन, तो उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप चाहें तो उसके भी आंसर सटीक लिख सकते हैं लिंक पर जाकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा।